लड़का लड़की किस कर रहे होते हैं, तभी लड़का लड़की को लेटा देता है, जिसके बाद वह उसके टी शर्ट को फाड़ देता है। अब लड़का लड़की का ब्रा भी खोल देता है, लेकिन इनको नहीं पता होता कि एक सीरियल किलर इनको देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो इनको मारेगा। लड़का मस्त अपने काम में बिजी होता है। वह लड़की का एक एक जगह नहीं छोड़ता और हर जगह चबाने दबाने लगता है। लेकिन आगे क्या होगा, उसे जानने के लिए हमें वीडियो को स्टार्ट से देखना पड़ेगा। फिल्म की शुरुआत में हम एक जोड़े को घूमने के बाद घर लौटते हुए देखते हैं। अचानक उन्हें एक बक्सा दिखाई देता है और वे यह समझने में परेशान हो जाते हैं कि यह उनके घर में कैसे पहुंचा। बक्से से एक आवाज सुनाई देती है। जब व्यक्ति इसे खोलता है तो उसके अंदर एक हत्यारा होता है। वह हत्यारा व्यक्ति पर हमला करता है। फिर सीन बदलकर एक लड़के के पास चलता है। उसका नाम अर्किन है, जो फिल्म का मुख्य किरदार है। वह एक इंसान के घर में काम करता है। उस परिवार में कुल 4 लोग शामिल हैं। छोटी लड़की का नाम हैना है। हाल ही में वे एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जहां उनकी घर की मरम्मत की जा रही थी। हैना के पिता अर्किन के पास आते हैं और उनसे ऊपर के दरवाजे की मरम्मत करने को कहते हैं। अर्किन दरवाजे को ठीक करने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन तभी हैना उसके पास आती है और उससे खेलने के लिए कहती है। अपूर्ण काम को छोड़कर अर्किन हैना के साथ बाहर खेलने जाता है। अर्किन हैना से पूछता है कि वे दूसरों से किस प्रकार की गिफ्ट देखना चाहती हैं। हैना उसकी उत्तर होती है, टेडी बेयर्स। मैं उपहार में टेडी बेयर्स लाना चाहूंगी। हैना के पिता वहां आते हैं और अर्किन से काम की प्रगति के बारे में पूछते हैं। अर्किन कहता है, मैं हैना के साथ था। मेरी भी हैना की तरह एक बेटी है। फिर उसने अपनी बेटी के लिए एक टेडी बेयर का उपहार लाया। अर्किन की बेटी टेडी बेयर प्राप्त करने के बाद बहुत खुश हो जाती है। यहां हमें अर्किन की परिवार स्थिति का पता चलता है, जो बहुत कठिन थी और वे अपने बचने के लिए बहुत सारे कर्ज ले चुके थे। उनको कर्ज वापस करने के लिए सिर्फ एक रात बचा था। अर्किन की पत्नी उससे पूछती है कि आप इतने कम समय में इतने सारे पैसे कैसे लाओगे। अर्किन उत्तर देता है कि मैं रात तक किसी भी कीमत पर पैसे इकट्ठा कर लूंगा। अर्किन एक चोर से मिलता है, जो उससे कहता है कि अर्किन उस परिवार से हीरे की चोरी करे जिसके लिए वह काम करता है। आदमी कहता है कि मैं 50% हीरे का हिस्सा आपको दूंगा। अर्किन इसे स्वीकार करता है। जरूरी सामग्री साथ लेकर अर्किन चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। अर्किन को कुत्ते को देखकर हैरानी होती है, क्योंकि उस परिवार के पास कोई कुत्ता नहीं था। अर्किन जैसे तैसे अंदर आता है। उसको किसी की आवाज का सुसरा होता है। अर्किन फिर छिप जाता है। हम देखते हैं कि वहां एक सीरियल किलर है, जो घर में प्रवेश कर चुका है। उसके कदमों की आवाज सुनकर वह अर्किन की तलाश करने लगता है। जब अर्किन बाहर निकलने के लिए देखता है तो उसे दरवाजे पर 5 ताले नजर आते हैं, जिसका अर्थ है कि वह बाहर नहीं जा सकता है। फिर अर्किन को अपने परिवार की याद आती है कि वह इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकता करेंगे। वह लॉकर की ओर वापस जाता है और फिर से इसे खोलने की कोशिश करता है। फिर उसे किसी की चीख सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत पीड़ा में हो। वह आवाज का पीछा करता है और जानता है कि यह हैना के पिता हैं, जिन पर बर्बरता से हमला हो रहा है। जब उसके पिता उसे देखते हैं तो वह ऐसा सोचता है मानो इस सब को अर्किन ने प्लान किया हो। इसलिए वह अर्किन को आसपास की किसी चीज से मारने की कोशिश करते हैं। एक रस्सी तन जाती है और उसके पिता उसी में फंस जाते हैं। अब साफ हो जाता है कि किलर ने घर के हर स्थान पर जाल बिछाए हैं, ताकि कोई भी बच ना सके। फिर वह किलर हैना के पिता को छुड़ाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब अर्किन यह देखता है तो वह उस जगह से जाने का निर्णय लेता है। वह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में एक सुई डाली गई होती है जो उसे चोट पहुंचाती है, क्योंकि उस किलर ने फोन में जाल बिछाया होता है ताकि कोई भी कॉल न कर सके। फिर वह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां एक ब्लेड में फंस जाती हैं। उसे इससे चोट लगती है, लेकिन अर्किन जरूरत के हिसाब से अपना हाथ जाल से निकालने में कामयाब हो जाता है। वह देखता है कि हर जगह जाल लगा हुआ है। फिर वह बेसमेंट में प्रवेश करता है। वह हैना के पिता को बंधा हुआ पाता है। अर्किन उसे समझाता है कि वह उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया है, इसलिए आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। फिर उससे उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछता है। मालिक का कहना होता है कि मेरी पत्नी एक कमरे में बंद रखी गई है और मेरी बड़ी बेटी पार्टी के लिए गई हुई है और हाना कहीं छिपी हुई है। तभी वह उसे बताता है कि लॉकर में एक बंदूक रखी गई है, जिसका उपयोग करके आप किलर को मार सकते हैं। फिर अर्किन को लॉकर खोलने के बाद बंदूक मिलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बंदूक में गोली नहीं है। लेकिन वह लॉकर में से हीरा छुपाता है ताकि उसे बेचकर अपना सारा कर्ज चुका सके। फिर हम देखते हैं कि हत्यारा हाना के पिता पर इतना अत्याचार करता है
कि बेचारे भगवान घर निकल पार्टी है। फिर किलर उसे ऊपर की ओर लटका देता है और उसकी आंत काट देता है। आर्किन अलमारी में एक आवाज सुनता है और सोचता है कि हाना वहां छिपी हो सकती है। जब वह अलमारी खोलता है तो उसे एक बक्सा मिलता है। फिर वह बक्सा खोलता है। बॉक्स से वही व्यक्ति बाहर आता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। आर्किन उससे पूछता है कि हत्यारा क्या चाहता है। वह बताता है कि किलर मानवों को इकट्ठा करता है। वह उसे पकड़ता है जिसे वह पसंद करता है, लेकिन बाकी सभी को मार देता है। आदमी चिल्लाता है और अर्किन को भागने के लिए कहता है। तब अर्किन उसे वापस बक्से में रखता है। फिर वह दूसरे कमरे की खुली हुई खिड़की देखता है, लेकिन उसके जूते फर्श से जकड़ जाते हैं। किलर ने फर्श पर गोंद लगा दी है। एक बिल्ली भी उस जगह से जकड़ी होती है। अर्किन उस बिल्ली की मदद करने की कोशिश करता है और उसे खिड़की से बाहर फेंकता है, लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह एक कट्टर से कट जाती है, जिसका अर्थ है कि किलर ने वहां भी जाल बिछाया था। जब बिल्ली की आवाज सुनकर किलर ऊपर आता है, तब अर्किन अपने आप के बिस्तर में खुद को छिपा लेता है। जब किलर चला जाता है, तब अर्किन हैना की मां के पास वापस आता है और उसे धीरज दिलाता है। अर्किन कहता है कि वह इधर उधर ना देखें। अर्किन हैना की मां को बाहर लाने लगता है, लेकिन वे खून देखती हैं। वह अपने पति की लाश देखती हैं और चिल्लाने लगती हैं। वे खुद को बचाने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन किलर प्रकट हो जाता है और उसे मार डालता है। अर्किन एक जगह छिप जाता है और किलर को देखता है, जिसके हाथ में मकड़ी होती है, जिसका अर्थ होता है कि किलर को मकड़ी बहुत पसंद है। किलर हैना की मां के मुंह को सिल देता है ताकि वह फिर से चिल्ला ना पाए। अब अर्किन ऊपर जाता है। वह तब खिड़की से कूदने का फैसला करता है ताकि वह भाग सके। फिर उस घर के सामने रुकती है एक कार, जिसमें हैना की बड़ी बहन होती है। वह अपनी दोस्त के साथ वहां आती है। अर्किन चिल्लाता है और उसे रोकता है कि अंदर ना आए, लेकिन हैना की बड़ी बहन अर्किन की बात नहीं सुन पाती है। जब किलर को लगता है कि कोई बाहर है, तब वह ताले खोल देता है और हैना की बड़ी बहन और उसकी दोस्त अंदर आ जाती है। वे दोनों रसोई में चले जाते हैं, लेकिन किलर उन्हें देखता है। इसे मौका समझकर अर्किन टेबल में छिपने की कोशिश करता है ताकि वह हैना की बड़ी बहन को किलर के बारे में सूचित कर सके। हैना की बड़ी बहन को डर लगता है जब वह किलर को देखती है। उसका दोस्त किलर के साथ लड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन किलर उसे एक जाल में फंसा देता है, जिस पर वह गिर जाता है और मरा जाता है। फिर किलर हैना की बड़ी बहन पर हमला करता है, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है। वह उसकी बड़ी बहन को पकड़ता है और उसकी गर्दन को तार से बांधता है। वह उसे भी तड्डी पता है। अर्किन ऊपर जाता है और अलार्म सेट करता है। अलार्म की आवाज सुनकर किलर ऊपर जाता है। अब अर्किन हैना की बड़ी बहन को आजाद करता है। उसकी बड़ी बहन अर्किन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह अर्किन को किलर समझकर एक चूड़ी निकालती है, लेकिन बेचारी खुद जाल में गिर जाती है और वह मर जाती है। अर्किन इसे देखकर परेशान हो जाता है। फिर वह बक्से में बंद व्यक्ति के पास जाता है। जब वह उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, तो वह देखता है कि किलर ने उसके पैरों में हुक्स डाल दिए हैं, इसलिए वह उसे साथ नहीं ले जा सकता। वह खिड़की तोड़ता है और बाहर आता है। वह भागने लगता है, लेकिन तभी उसे हैना दिखाई देती है, जो खिड़की से मदद मांग रही थी। अर्किन को दया आती है, क्योंकि उसकी भी एक बेटी है, इसलिए वह हैना को बचाने के लिए वापस आता है। किलर हैना को मारने के लिए तैयार होता है। इस पर अर्किन वहां पहुंचता है और किलर पर हमला करता है, जिसके बाद अर्किन और हैना एक जगह छिपते हैं। वह हैना को बताता है कि हम एक जाल में किलर को पकड़ेंगे। हम फर्श पर पानी रखेंगे और आप टीवी को फर्श पर फेंकेंगे ताकि किलर को बिजली का झटका लगे और उसकी मौत हो जाए। लेकिन किलर को इस जाल के बारे में पता होता है और वह उस पुराने आदमी को जाल में फेंक देता है और उस आदमी की मौत बिजली के कारण हो जाती है। अर्किन हैना के साथ बचने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उनका पीछा करता है। वह हैना को एक सुरक्षित स्थान पर भेजता है, लेकिन किलर अर्किन को पकड़ लेता है। जब अर्किन होश में आता है तो वह खुद को बांधा हुआ पाता है। वह किलर से कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन वह लड़की को छोड़ दो, कृपया उसे चोट न पहुंचाएं। लेकिन किलर उससे कोई जवाब नहीं देता। वास्तव में वह उसके दांतों को हथौड़े से तोड़ देता है। अर्किन को दर्द होता है। तभी हम घर के बाहर एक पुलिस अधिकारी को देखते हैं। वह यहाँ इसलिए आया है क्योंकि हैना की बड़ी बहन ने पुलिस को कॉल किया था। जब वह खिड़की से देखता है तो वह खून और मरे हुए लाश को अंदर देखता है। किलर बाहर निकलता है और पुलिस अधिकारी को विचलित करने की कोशिश करता है। वह अपने कुत्ते से आदेश देता है कि वह पुलिस अधिकारी पर हमला करे। अर्किन को मौका मिलता है और वह अपने आप को मुक्त करता है। अर्किन देखता है कि किलर ने घर में एक जाल बनाई है जो घर को विस्फोट करेगी। किलर अपने कुत्ते को लेकर घर में हैना की खोज करने चला जाता है। अर्किन अच्छे कदम उठाता है
और कुत्ते को जला देता है। अर्किन किलर के पास जाता है और उसके साथ लड़ाई करता है। वह कुत्ते को घायल करता है और हैना के साथ भागने की कोशिश करता है। अर्किन एक आईना तोड़ता है और उसे दरवाजे के सामने रखता है। जब किलर वहां आता है तो वह अपना प्रतिबिंब देखता है और ऐसा मानता है कि अर्किन उसके सामने है। किलर उन पर गोली चलाता है और अर्किन उसकी जाल की तार काट देता है। लाइट झूमर किलर पर गिर जाता है जिससे उसको चोट आती है। अर्किन मौके का फायदा उठा के हैना के साथ बाहर निकलता है। पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें सुरक्षित करती है। जब अर्किन एम्बुलेंस में होता है तो वह अपनी जेब से हीरा निकालता है